दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए आज की संभावित फिल्में। आज की संभावित फिल्में हैं गाइड, हम जोली, बेटी बेटे, अखियों के झरोखों से, रात और दिन, मेरा नाम जोकर, वचन, बड़े दिलवाला, खामोशी, कटी पतंग, लेकिन, वक्त, अंदाज, अपना अपना। फिल्मों के नाम एक बार फिर से बता दे रहे हैं। बेटी बेटे, गाइड, हम जोली, रात और दिन, अखियों के झरोखों से, मेरा नाम जोकर, वचन, खामोशी, बड़े दिलवाला, लेकिन, कटी पतंग, अंदाज, अपना अपना और वक्त। दोस्तों, कुछ दिन कठिन परीक्षा के जैसे होते हैं, कुछ दिन बड़े सुहाने होते हैं, कुछ दिन मिले जुले होते हैं, कुछ दिन मुश्किल के होते हैं। मुश्किल के दिन होते हैं तब बहुत हौसले की जरूरत होती है, तब विल पावर बहुत मजबूत करने की जरूरत होती है, एक दूसरे का हाथ थाम कर चलने की जरूरत होती है, एक दूसरे के लिए शुभकामनाओं और फिक्र की जरूरत होती है। लेकिन दिन स्थायी नहीं होता, बीतता है। दिन बीतने से पहले हम कुछ ऐसे कार्य कर लें किसी के हित में, समाज की भलाई के लिए, देश की रक्षा के लिए। यही हमारी फितरत होनी चाहिए, यही आदत। कठिन दिन बीत जाता है तो सुनहरी शाम की आमद होती है। कठिन दिन बीतने के साथ साथ बुराई का भी समापन होता है। तो आइए गूंथे आज माला दिन और शाम के गीतों से। और बहुत सारे श्रोताओं ने ये अंदाजा भी लगा लिया है, हालांकि हमने आपको बता भी दिया है, दिन और शाम के गानों से गूंथी है विविध भारती की गीत माला। आपकी टिप्पणियों से हम सजाएंगे इस कार्यक्रम को। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिल्म गाइड से। मोहम्मद रफी की आवाज है, शैलेंद्र के बोल हैं, सचिन देव बर्मन का संगीत है। तो बताइए, क्या यही गाना आपने सोचा था? जाहिर है आपने भी यही गाना सोचा होगा कि यही गाना पहला होगा, और अंदाजा सही लगाया आपने। गाइड फिल्म से जुड़ी हुई आपकी बातें, हमें इंतजार है आपकी बातों का, आपकी टिप्पणियों का। न जाए तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए, हाय रात न जाए तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। जिनके सब जग छोड़ा और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे हैं दिल को थम, अपने कभी थे अब है पराए, दिन ढल जाए, हाय रात न जाए तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। जग से पराए हम दोनों थे साथ, फिर से वो सावन अब क्यों ना आए, दिन ढल जाए, हाय रात न जाए तो न आए, तेरी याद सता
गाइड फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज में शैलेंद्र के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत था। बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि ये गाना बड़ा ही सुकून पहुंचा रहा है ऐसी मुश्किल घड़ी में, और कुछ श्रोताओं की टिप्पणियां भी आ चुकी हैं। और भी एक श्रोता ने लिखा है कि दिन और शाम ना होते तो ये कायनात, ये दुनिया और ये जीवन ना होता। ब्रह्मांड का नियम है कि पुराना जाएगा, नया आएगा। दिन के बाद शाम होती है और फिर उसके बाद नया दिन आता है। पल पल के इसी दिन शाम के गणित में सब उलझे रह जाते हैं। और गाइड फिल्म से जुड़ी हुई हमारे श्रोताओं ने टिप्पणियां भेजी है। लिखा है कि गाइड प्रेम के अथाह सागर में डूबती उतराती फिल्म में एक मोड़ ऐसा आता है जब प्रेम खो जाता है, बचता है तो केवल दर्शन कि क्या पाना था और हम किसके लिए भागते जा रहे थे। और इसका एहसास तब होता है जब हम उस तथाकथित मंजिल पर कदम रखते हैं जहां अपनी मर्जी ही बेमानी सी लगने लगती है। अंत में राजू भी कुछ ऐसा ही महसूस करता है। एक श्रोता ने लिखा है कि गाइड देव आनंद वहीदा रहमान की फिल्मों के मुकुट में एक अनमोल रत्न है, एक कालातीत क्लासिक जो आज भी रोमांचित करती है। विजय आनंद द्वारा निर्देशित ये सिनेमाई मास्टरपीस राजू की यात्रा को दर्शाता है, जो एक पर्यटक गाइड है जिसका जीवन एक अप्रत्याशित मोड़ लेता है जब उसकी मुलाकात रोजी से होती है, जो एक उपेक्षित पत्नी है जो अपने घुटन भरे विवाह से मुक्ति चाहती है। गाइड से जुड़ी हुई कुछ इस तरह की टिप्पणियां और भी आई हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हमजोली फिल्म का गाना आपके लिए अब लेकर आए हैं, लेकिन इससे जुड़ी हुई एक पहेली बूझिए। फिल्म हमजोली में हीरो हीरोइन कौन होते हैं, आपको ये बताना है। साथ में आप ये भी बता सकते हैं इसके गीतकार और संगीतकार कौन है। दोस्तों, आप साझा कर सकते हैं अपने बीते हुए दिन की बातें, साझा कर सकते हैं कुछ यादगार शाम की बातें, खट्टे मीठे अनुभव याद कीजिए। फिल्मों और गानों से जुड़ी हुई कोई खास बात है तो बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाने के लिए आपको टाइप करना है www.facebook.com/vbs मुंबई। अब हमजोली फिल्म का गाना, ये मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजें, गीतकार और संगीतकार का नाम आपको बूझना है, हीरो हीरोइन का नाम भी आपको ही बताना है। दिन और शाम की बातें। दिन और शाम एक साथ इसी गाने में। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी जाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी जाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। सितम मेरे दिल पे जो ढाए, कसम लगे उसको मेरी जो जाए। सितम मेरे दिल पे जो ढाए, कसम लगे उसको मेरी जो जाए। ना ऐसे देखो, मुझे ना टोको, जरा ये सोचो बुरा जमाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है।
गाना, कोई तराना, कोई फसाना अभी सुनाना है। ढल गया दिन, हो गई शाम, जाने दो जाना है। बनाते हो ये रोज ही बहाना, न जाने देगा आज तुमको ये दीवाना। बनाते हो ये रोज ही बहाना, न जाने देगा आज तुमको ये दीवाना। माना जी माना, तू है दीवाना, मेरा दीवाना बड़ा सियाना है। ढल गया दिन, हो गई शाम, जाने दो जाना है। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी जाना है। ढल गया दिन, हो गई शाम, जाने। दिन और शाम दोनों शब्द इस गाने में आते हैं। क्या आपको कोई ऐसा गाना याद आ रहा है जिसमें दिन और शाम दोनों एक साथ हो? ऐसा कोई और गाना याद आ रहा हो तो आप जरूर बताइए, हम आपको सुनवा भी सकते हैं। और अगली फिल्म है बेटी बेटे। इस फिल्म से जुड़ी हुई, गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद, बात साझा कर सकते हैं तो कीजिए। और हमने आपसे पहले भी पूछी थी, हम जोली फिल्म से हीरो हीरोइन का नाम पूछा था, तो बहुत कम श्रोताओं की ओर से इसका जवाब आया है। जब कई श्रोता सही जवाब लिखेंगे तब हम आपको सही जवाब बताएंगे। और गीतकार और संगीतकार का नाम भी आपसे पूछा था। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज देश बहुत मुश्किल समय से गुजर रहा है। कितने भारतीय जवान जान की बाजी लगाए बैठे। इस मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ, सहारे की जरूरत है। जिन्होंने अपना बेटा, पति, भाई खोया है, उन्हें ईश्वर हिम्मत दे। आप और आप सभी, हम सभी मिलकर उनके लिए शुभकामनाएं करें कि वो जहां पर हैं सुरक्षित रहें और विजय हासिल करें। एक श्रोता की टिप्पणी है जो हमारे बहादुर, लिखा है कि जो हमारे बहादुर सैनिक इस समय सुन रहे होंगे वो कितने खुश हो रहे होंगे कि विविध भारती परिवार से अपनापन महसूस होगा कि इस कठिन समय में हमने उन्हें याद किया और हम उनके साथ हैं। बिल्कुल सही आपने बात कही है। और हम आगे भी इन्होंने लिखा है कि हम उन सैनिकों को सैल्यूट करना चाहिए। बिल्कुल हम सैल्यूट कर रहे हैं और आप सभी को ये बात ध्यान रखनी चाहिए। एक श्रोता की टिप्पणी है गाइड फिल्म के गाने से जुड़ी हुई। लिखा है कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक सराही गई फिल्म का नाम है गाइड, जिसमें प्रेम और समर्पण की जो पराकाष्ठा दर्शित की गई है वो अद्भुत है। वहीदा रहमान और देव आनंद ने अपने लाजवाब अभिनय से सबको प्रभावित किया है। अब बात बेटी बेटे फिल्म की कीजिए। इससे जुड़ी हुई कोई खास बात हमें बताइए। और हाँ, हमने आपसे पूछा था कोई ऐसा गाना आपको याद आ रहा है जिसमें दिन और शाम दोनों आते हो शब्द, तो बताइए। और अपने बीते हुए दिनों की बातें, यादें साझा कर सकते हैं आप। बीती हुई शाम की याद साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। मोहम्मद रफी की आवाज है, शैलेंद्र की बोल, शंकर जयकिशन की धुन है। अगली फिल्म है अखियों के झरोखों से। आजकल मैं ढल गया, दिन हुआ तमाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। आजकल मैं ढल गया,
सो गई कली कली, सो गए हैं सब नगर, सो गए गली गली, नींद कह रही है चल मेरी बाहें थाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम, आज कल मैं ढल गया। बेटी बेटे फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। शब्दकार थे शैलेंद्र, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। और एक श्रोता ने लिखा है कि सुबह और शाम का काम ही है, सुबह और शाम काम ही काम, फिल्म उलझन, ये इस गाने का जिक्र किया है। एक श्रोता ने लिखा है कि हम उन सैनिकों को विविध भारती के जरिए सलाम करते हैं जो हमारी रक्षा के लिए अपने से दूर बैठे हैं और ईश्वर से उनकी सलामती के लिए प्रार्थना करते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है शाम के समय का विशेष महत्व है क्योंकि शाम का समय बड़ा सुकून देने वाला होता है। वैसे शाम का समय पूजा पाठ, धार्मिक कार्यों के लिए भी शुभ माना जाता है। इस समय में हम भजन कीर्तन भी करते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि एक गीत याद आ रहा है, ये कैसा गम साजना प्यासा दिन प्यासी शाम। मतलब इन्होंने बताया है कि दिन और शाम एक साथ, दोनों शब्द एक ही गाने में आते हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है फिल्म बेटी बेटे से जुड़ी हुई। बेटी बेटे फिल्म 1964 में बनी भारतीय बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। बेटी बेटे का निर्देशन एल.वी. प्रसाद ने किया और इसका निर्माण भी एल.वी. प्रसाद ने किया था। कहानी इंद्रराज आनंद ने लिखी और इसके मुख्य कलाकार सुनील दत्त और बी सरोजा देवी हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि अभी हाल ही में चित्तौड़गढ़ का किला मैं देखने गई थी। वहां गाइड ने मुझे बताया कि गाइड फिल्म की शूटिंग यहीं हुई थी और वो गाना कांटों से खींच के ये आंचल, बस फिर क्या था। और एक श्रोता ने लिखा है कि सबसे पहले 1968 में गाइड स्कूल में देखी थी मैंने, उसके बाद पता नहीं कितनी बार इस फिल्म को देखा। गाइड फिल्म, एक दूसरे श्रोता ने लिखा है कि गाइड फिल्म में जब छोटा था तब अपने पिताजी के साथ कलकत्ता गया था। वहीं लोटस टॉकीज के पास घर था और वहीं पर हमने ये फिल्म देखी थी। और हमने आपसे एक पहेली पूछी थी फिल्म हमजोली से जुड़ी हुई। श्रोताओं की ओर से जवाब आए हैं। हीरो हीरोइन का नाम पूछा था, गीतकार संगीतकार का नाम आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जितेंद्र और लीना चंदावरकर। अगली फिल्म हमने आपसे कहा था अखियों के झरोखों से, ये रही। कई दिन से मुझे कोई सपनों कोई आता है
तरह। जी देखो देखो आंखें ना चुराना, इस पल से आखिरी पल तक संग संग अब रहना है। कई दिन से मुझे कोई सपनों में आवाज देता था, हर पल बुलाता था, अच्छा तो वो तुम हो। इस गाने से जुड़ी हुई एक पहेली बूझिए, हीरो हीरोइन का नाम बताना है आपको। फिल्म है अखियों के झरोखों से। धीरे धीरे बहती ये हवा, गाती है उन्हीं दिलों के तराने। एक दूसरे में खो के जा रहे दुनिया के अनजाने। मेरी तुम्हारी चाहत को ऐसे ही ये दोहराएगी। अक्सर मेरा मन कहता था, छुप कर कोई आता है, हलचल मचाता है, अच्छा तो वो तुम हो, तुम हो, तुम हो। हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजें थी। फिल्म थी अखियों के झरोखों से, और इस फिल्म से जुड़ी हुई एक पहेली है। आपको बूझना है हीरो हीरोइन का नाम। आप बताइए हीरो हीरोइन के नाम, हम बताते हैं कि आपने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि दिन ढल जाए हाय रात ना आए, जो गाना था गाइड फिल्म का, हमारे साथ भी अक्सर ही होता है। दिन भर के उहापोह से निजात पाकर जब हम बिस्तर पर जाते हैं तो अचानक मन के पटल पर भूत और भविष्य के चित्र अंकित होने लगते हैं। देर रात तक नींद नहीं आती, मन व्याकुल होने लगता है। ऐसे में रफी साहब का कोमल स्वर मानो सांत्वना देने लगता है, और फिर नींद हमें कब अपने आगोश में ले लेती है पता ही नहीं चलता। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि शाम मतलब सुकून के वे पल जिससे गुजर कर हम किसी और ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। वैसे तो दिन के चारों पहर की अपनी ही गरिमा है, मगर शाम के नजारे का आख्यान तो पुराणों में भी बड़े अद्भुत ढंग से किया गया है। गाय बैल सूरज की लालिमा के अस्त होने के बीच धूल उड़ाते और घुंघरू बजाते मस्त मगन होकर अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। अक्सर कुछ लोग शाम होने पर थोड़ी उदासी सी महसूस करते हैं, मगर शाम का सौंदर्य जुड़ा है सकारात्मकता से। उस समय एकाकी रहकर कुछ समय सिर्फ अपने लिए दें और समय को चुपचाप निकलते हुए देखें, शाम को जाते हुए देखें। हर शहर की, हर देश की अपनी संध्या जो अनोखी सज्जा लेकर नए रूप में आती है, जब इस नजर से शाम को देखेंगे तो हर शाम आपके लिए अनमोल हो जाएगी। शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम। कल भी पास पास थी वो, आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी वो, आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी।
मेरा ख्याल है अभी झुकी हुई निगाह में, खिली हुई हंसी भी है दबी हुई सी चाह में। मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो, यही ख्याल है मुझे कि साथ आ रही है वो शाम कुछ। खामोशी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार संगीतकार का नाम हमने आपसे पूछा था गुलजार और हेमंत कुमार। श्रोताओं ने बहुत कम जवाब दिए हैं और अखियों के झरोखों से फिल्म के लिए हमने आपसे पूछा था, एक पहली पूछी थी हीरो हीरोइन का नाम। श्रोताओं ने उसका सही जवाब दिया है सचिन और रंजीता होते हैं फिल्म में। और अखियों के झरोखों से फिल्म के लिए एक टिप्पणी आई है। अखियों के झरोखों से एक मार्मिक प्रेम कहानी है जो प्यार पाने और खोने के दर्द को दर्शाती है। फिल्म में रंजीता के ल्यूकीमिया से जूझने और सचिन के प्यार और त्याग को दर्शाता है। फिल्म के गाने विशेष रूप से अखियों के झरोखों से और टाइटल सॉन्ग मतलब एक दिन तुम बहुत बड़े बनोगे बहुत ही लोकप्रिय हुए और इनका हीरो हीरोइन के अभिनय बहुत ही शानदार रहे। चलिए अब सुनते हैं मेरा नाम जोकर फिल्म का गाना। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि फिल्म मेरा नाम जोकर को अपने रिलीज के समय बहुत आलोचना का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब इसे एक कल्ट क्लासिक फिल्म के रूप में देखा जाने लगा। फिल्म को बनाने में राज कपूर ने अपना सब कुछ लगा दिया, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई थी। कुछ लोग इसे राज कपूर की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानते हैं। कुल मिलाकर मेरा नाम जोकर एक ऐसी फिल्म है जो अपने समय से आगे थी, जो राज कपूर के सपनों और जीवन को दर्शाती है। सुनिए ये गाना। कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, जाने कहाँ गए
जाने कहाँ गए वो दिन, कैसे थे तेरी राह में, नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। मेरा नाम जोकर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। हमारे एक श्रोता ने टिप्पणी की है, लिखा है कि मेरा नाम जोकर फिल्म में मुकेश ने अपना अमर रत्न और सभी समय के बेहतरीन गीतों में से एक हसरत जयपुरी द्वारा खूबसूरती से लिखा गया गीत जाने कहाँ गए वो दिन गाया। इस गाने का हर एक छंद दूसरे से बेहतर है। ये निस्संदेह अब तक के सर्वश्रेष्ठ गीतों में से एक है, क्योंकि ये अद्भुत उदासी भरे बोलों, मुकेश की मधुर आवाज और शंकर जयकिशन के दिल को छूने वाली धुन के माध्यम से पूरी फिल्म का सारांश प्रस्तुत करता है। काला चश्मा पहने अपनी प्रतिष्ठित जोकर गुड़िया को गले लगाते हुए आंखों में आंसू लिए राज कपूर की यादगार छवि उनके प्रशंसकों के रोंगटे खड़े करने के लिए पर्याप्त है। और अब कार्यक्रम का आखिरी गाना फिल्म कटी पतंग से, जिसका जिक्र हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने किया है और इस गाने का जिक्र किया है, तो सुनते हैं यही गाना। और एक श्रोता की टिप्पणी आई है, वो भी आप तक पहुंचाते चले। लिखा है कि गुलशन नंदा के उपन्यास और शक्ति सामंत द्वारा निर्देशित 1971 में आई फिल्म कटी पतंग हिंदी सिनेमा की कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। फिल्म विधवा विवाह के बहुत संवेदनशील विषय पर बनी थी। फिल्म में शानदार अभिनय के लिए आशा पारेख को उस साल के फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था। राजेश खन्ना, प्रेम चोपड़ा, बिंदु सभी का अभिनय सराहनीय, लाजवाब था। गाना कोई और इन्होंने लिखा है, लेकिन हम शाम वाला गाना सुनवा रहे हैं आपको, क्योंकि आज दिन और शाम की बातें हैं इस कार्यक्रम में। शाम और दिन के बातों से गूंथी है आज की माला। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। दूर रहती है तू, मेरे पास आती नहीं, होठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं। ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। कटी पतंग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था और यही था प्रोग्राम का आखिरी गाना। इस गाने से जुड़ी हुई हमारे श्रोताओं ने टिप्पणियां भेजी हैं। एक श्रोता ने लिखा, राजेश खन्ना का अभिनय उच्च कोटि का था, और बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बात लिखी है, लेकिन अब वक्त बिल्कुल नहीं है, तो अब इस कार्यक्रम से ले रहे हैं इजाजत। आपने कार्यक्रम का सफर आपके साथ हमने तय किया, रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।